मैम साहब कोई है अंदर? हाँ, दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। प्रणाम मैम साहब। आप कौन? हम भोला। भोला कौन? भोला वो पांडे जी भेजे हमको, कह रहे थे कि आपके यहाँ कोई नौकरी खाली है, यही का पता दिए थे। हाँ, मुझे चाहिए था कोई। अच्छा, वो तुम ही हो? हाँ। आप बैठो ना। हम सब। अरे नीचे क्यों बैठे हो, ऊपर मेरे पास बैठो। अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपके पास कैसे बैठ सकते हैं? वो बाबूजी कहते कि बड़े लोगों के पास नहीं बैठा करते, उनके नीचे बैठा करते हैं। अरे बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, मैं खुद बोल रही हूँ ना, मेरे पास बैठो बैठो। मैम साहब इस शहर के लोगों की सोच तो बहुत अच्छी है, हमारे गांव वाले तो थोड़ा पैसा आ जाए तो पता नहीं कहाँ घमंड आ जाता है। मैम साहब ये आपकी दवाई मैम साहब। दवाई नहीं है ये बुद्धू, लोशन है। अच्छा लोशन जो भी हो। वैसे इससे पहले क्या काम किया है तुमने? हाँ मैम साहब आ, काम, हाँ इससे पहले हम गांव में खेती करते थे मैम साहब। वो बाबूजी के खेत है ना, और बाबूजी कह रहे कि कब तक खेती करोगे, हर साल कभी फसल चली जाती है कभी रहती है, तो कह रहे कि शहर वहर जाओ कुछ कमाओ, तो इसीलिए शहर आए मैम साहब। अब शहर में झाड़ू पोछा बर्तन जो भी हो हम कर लेंगे। तुम्हें सारा काम आता है? हाँ हाँ, हमको पांडे जी कहे कि झाड़ू बर्तन पोछा कुछ सामान लाना हो मार्केट से वो सब लाना है, मैम साहब का सब ध्यान रखना है, तो बस इसीलिए कर लेंगे मैम साहब। लेकिन उसके अलावा एक काम और है जिसके मैं तुम्हें 20 से 25 हजार रुपए महीना दे सकती हूँ। 20 से 25 हजार रुपया महीना? जी हाँ। मैम साहब देखो, एक बात हम साफ साफ बता देते हैं, हम कोई पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है? तो ऐसा काम बिल्कुल मत दीजिएगा जो पढ़े लिखे लोग कर ले। अरे इसमें पढ़ाई लिखाई की कोई जरूरत नहीं है, बस थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत मेहनत तो हमको जितनी चाहिए उतना करवा लो, हम कर लेंगे। वही से मैम साहब काम क्या है? काम ये है कि तुम तो देख ही रहे हो ये कितना बड़ा घर है। हाँ। और इस पूरे घर की मालकिन मैं हूँ, पर जिंदगी में एक चीज़ की कमी है। मेरे हस्बैंड घर पे रहते ही नहीं है, बाहर काम पे जाते रहते हैं। हाँ। मैं यहाँ अकेली बोर हो जाती हूँ, मेरा मन भी नहीं लगता यहाँ। तो क्या तुम मेरा मन लगाने में मेरी हेल्प करोगे? करेंगे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे मैम साहब। हम भी जानते हैं चाहे कितना भी पैसा हो जिंदगी में, जब कोई अपना ही ना हो, इतने बड़े घर में आप अकेली हो, क्या फायदा इतने पैसों का? हाँ आप चिंता मत करिए, हम आए हैं ना, अब आपका पूरा फुल वो एंटरटेनमेंट करेंगे, गाना वाना भी हमको आता है, हम बातें किया करेंगे, सब कुछ करेंगे, टेंशन मत लीजिए मैम साहब आप। अरे तुम सच में बुद्धू हो, मैं वो बात नहीं कर रही हूँ। दरअसल एक अकेली औरत के पास जब उसका पति नहीं रहता है ना, तो उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो मैं चाहती हूँ मेरी वो ज़रूरतें तुम पूरी करो। मतलब आपके जो अब पति आपके साथ करते हैं वो सब हम करें? हाँ। सब कैसी बात कर रही हो? देखिए कैसे मुमकिन हो सकता है, हम ठहरे गांव के और आप इतने अमीर इतनी खूबसूरत, आपको देख के तो ऐसा लगता है कि आप सिर्फ एक सपना हो। ऐसा तो बिल्कुल, हम तो यकीन ही नहीं करते कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है। अरे तो गांव वाले हो तो क्या हुआ, ताकत तो तुम्हारी सिटी में रहने वालों से भी ज्यादा लग रही है। हाँ हाँ मैम साहब, वो ताकत तो हम में बहुत है मैम साहब। तो इसलिए मैं, अगर तुम्हें 25 हजार नहीं जम रहे तो मैं तुम्हें 25 की जगह 40-50 देने को तैयार हूँ। 50 हजार तो चलेगा चलेगा मैम साहब, 50 हजार बहुत हो गए, ऊपर से यही सब काम करना है। वो हम तो सपना देख रहे थे, वो सब हकीकत में हो रहा है हमारे साथ। तो चले? चलिए मैम साहब, देर किस बात की, चलो चलो चलते हैं। अरे ये बैग कहाँ ले जा रहे हो? अरे अब तो यही रहेगा ना, 50 हजार रुपया महीना दे रहे हैं, तो अब हम कहाँ जाएंगे? यहीं पे कहीं कोने में हमको एक जगह दे देना। ऐसा कुछ नहीं है, पहले मैं तुम्हारा पूरा काम अच्छे से देखूंगी, उसके बाद ही ये डिसाइड होगा कि तुम्हें यहाँ रहना है कि नहीं रहना। वो आप चिंता मत करिए मैडम, हमारी बीबी कहती है कि जब हम उनसे प्यार करते हैं ना, हमारे जैसा प्यार ना कोई नहीं कर सकता, बहुत अच्छा लगता है उसे, तो हम भी वैसा ही प्यार आपको करेंगे मैडम, ठीक है? तो आप टेंशन मत लीजिए, हमको पता है ये बैग थोड़ी देर बाद आपके कमरे में जाएगा और हम यही रहेंगे। और फिक्र मत करना, अगर मुझे तुम्हारा काम अच्छा भी नहीं लगा ना, तो भी मैं तुम्हें कुछ पैसे दे के ही भेजूंगी।
हाँ, उसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं मैम साहब। हमको खुद के ऊपर वो है, क्या कहते हैं इंग्लिश में, कॉन्फिडेंस। हाँ वो है, हम हमारे ऊपर वो है। चलिए मैम साहब। चलो। हाँ। मैम साहब, हमको यकीन नहीं हो रहा कि गांव से आने के बाद शहर में ऐसा हमको काम मिलेगा। हमको लगा था कि शहर में आएंगे तो कोई मिल विल में काम करेंगे, मजदूरी करेंगे या तो झाड़ू पोछा करेंगे, और हमको यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी जगह वो भी आपके साथ, इतना सारा रुपया। अरे कितने लोग कहाँ कहाँ से आते हैं शहर में कमाने के लिए, और हाँ। तुम्हें तो इतनी अच्छी जगह और इतनी अच्छी मैं मिली हूँ, तो तुम्हें तो अब कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। नहीं, दिक्कत मेरा, हमको लग रहा है कि हम हमारे गांव में सबसे बड़े पैसे वाले तो हम ही बनने वाले हैं। और क्या, 50,000 महीना कोई छोटी बात थोड़ी होती है। हाँ मैम साहब, वो भी काम भी कुछ नहीं, आपके साथ बस आपके पति का रोल करना है। वैसे मैम साहब, कमरा भी आपका काफी अच्छा है। हम तो फिल्मों में ही देखा करते थे ऐसा कमरा, आप बैठे ऐसे कमरे में, विश्वास नहीं हो रहा। आज से ये कमरा भी तुम्हारा और मैं भी तुम्हारी। आप भी हमारी, क्या बात कर रही हूँ मैडम, आप तो एकदम हीरोइन लगती है, हीरोइन। हीरोइन नजदीक से आपको देख रहे हैं, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा। आपकी आंखें मैम साहब बहुत खूबसूरत है। अब मुझे अपना काम दिखा दो। दिखा देंगे, काहे नहीं दिखा देंगे मैम साहब, हम तो भरे पड़े। कहे थे ना मैम साहब, हाँ, कि हमारा बैग अभी इस कमरे में होगा, तो हम जाते हैं बैग लेके आते हैं, ठीक है? किसने कहा तुमसे कि यहाँ बैग लाओ? किसने कहा मतलब, आपको तो अच्छा लगा ना मैम साहब, आप तो बहुत खुश थी जब हम कि प्यार कर रहे थे। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारा कोई काम नहीं पसंद आया, तुम जाओ यहाँ से। नहीं नहीं मैम साहब, देखिए ऐसा मत कहिए, काम पसंद नहीं आया। हम बहुत मेहनत भी किए थे और बहुत सपने देखे थे जब हम आपके घर के अंदर आए। हम एक काम करिए, हम दूसरे तरीके से कोशिश करते, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है? चलिए चलिए। अरे पागल हो गई हो क्या? बोला ना मुझे नहीं करना, हो गया बस तुम्हारा, निकलो यहाँ से। सब ऐसा मत करिए, एक काम करते, हम जब आ रहे थे ना गांव से शहर, ट्रेन में एक वीडियो देखी थी रात को, और वैसा हम करके देखते। हम थोड़ा गांव का तरीका आजमाए तो हमको लगा तुमको अच्छा लगेगा, इसलिए हम शहर का भी तरीका जानते हैं। देखो, मुझे नहीं करना तुम्हारे साथ, मैंने देख लिया, बस हो गया। तुम अपना सामान उठाओ और प्लीज निकलो यहाँ से। देख लिया, पसंद नहीं तो हमारी इज्जत पर लांछन आ गया। कोई बात नहीं मैम साहब, अगर आप नहीं चाहती तो एक काम करिए, हमको वो पैसा दे दीजिए जो एक बार कभी किए, हम जाते हैं। कौन सा पैसा? नहीं मिलेगा कोई पैसा। अरे अभी आप कही मैम साहब कि अगर हम आपको पसंद नहीं आया तो पैसा दोगे, आप कह रहे पैसा नहीं देंगे, ऐसे कैसे नहीं देंगे भाई? नहीं दूंगी पैसा, ऐसे कैसे दे दूं? फ्री में आते हैं क्या मेरे पैसे? मैम साहब देखो, फ्री में हम नहीं मांग रहे, आपने अपनी जुबान से कहा था कि पसंद नहीं आया तो 10-12 हजार रुपया आप हमें देगी, ठीक है? आपको भूलने की बीमारी तो नहीं है ना? देखो, एक तो इतने मस्त वाले घर में आए हो, ऊपर से एसी की हवा खा रहे हो, मेरे साथ मजे ले रहे हो, और ऊपर सब तुम्हें मैं पैसा भी दूं। वाह! देखिए मैम साहब, बात ऐसी, हम है गरीब आदमी, गांव से हम यहाँ पे ना एसी की हवा खाने, ऐसे मजा करने नहीं, पैसे कमाने आए हैं, तो हमारा पैसा हमको दे दीजिए, हमारा हाथ मत मारिए। देखिए गरीब की जो बद्दुआ लगेगी ना मैम साहब, ये घर भी नहीं बचेगा तुम्हारे पास, याद रखिए। अरे लग गई भदुआ, ज्यादा ज्ञान मत दो और निकलो यहाँ से। देखिए मैम साहब, ये ऐसा मत करिए, समझिए? हम बिना पैसे लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, मतलब नहीं जाएंगे, समझ लीजिए आप। हाँ नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे? हाँ नहीं जाएंगे। मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पुलिस नहीं नहीं मैम साहब, पुलिस को फोन करने की क्या जरूरत है? वैसे भी हम शहर में किसी को जानते नहीं है, पुलिस के लफड़े में फंसेंगे, कौन हमें निकालेगा? ऐसा मत करिए, मत दीजिए पैसा। याद रखिए, भगवान आपको ना कभी माफ नहीं करेगा। और सबसे पहले ना उस पांडे जी को देखते हैं हम, जिसने यहाँ पे भेजा। हमको तो लगता है पांडे जी और आप ना दोनों मिले हुए हो, है ना? अरे निकलो, ज्यादा दिमाग मत चलाओ अपना, समझे? जा रहे पर पांडे को ना हम छोड़ेंगे नहीं, साला हम देवता आदमी समझे थे उनको, राक्षस निकला, राक्षस। हमारा बैग का है? वही बाहर जा तुमने रखा था। ठीक है, तो बैग में 1100 रुपया पड़ा था, 1149 रुपया पड़ा था। पैसा तो चोरी नहीं की ना तुम?
अरे मैं इतने बड़े घर की मालकिन, मैं तुम्हारे 1100 कुछ रुपए चुराऊंगी? छी। देखो तुम्हारा भरोसा नहीं है, ऐसे तुम ना सबका पैसा खा खा के घर बनाई होगी, चोटी कहीं की। अरे निकलो यहाँ से स्टूपिड। हाँ, इंग्लिश में गालियाँ दे रही। 1 रुपया भी कम निकला ना हमारे बैग में से, याद रखना हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसा आदमी था मैं, और उसके पैसे चुराऊंगी? वैसे बकरा तो सही था, मासूम था, तुरंत मेरे जाल में भी फंस गया। अब पांडे को फिर से फोन लगाती हूँ और बोलती हूँ कि दूसरा बकरा भेज, ताकि उससे भी मैं ऐसे जाल में फंसा सकूं।